जलते थे जिस शोलों में वो मशाल बन गए, साहस और त्याग के वे मिसाल बन गए। जुल्म सहा पर झुके नहीं कभी, लाला जी हमारे दिलों की आवाज़ बन गए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास का एक बहुत बड़ा नाम, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार से थी। भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। इसका कारण यह था कि 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के सुझाव के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके कारण पूरे देश में इस कमीशन का विरोध होने लगा। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में लाला लाजपत राय ने एक विशाल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। लाठीचार्ज हुआ। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने का आदेश दिया। इस दौरान लाला लाजपत राय पर क्रूर लाठीचार्ज हुआ। उन्होंने गंभीर चोटों के बावजूद कहा, मेरे ऊपर की गई हिंसा ब्रिटिश साम्राज्य को गिराने में सहायक होगी। चोटों की वजह से लाला जी ने 17 नवंबर 1928 को दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु से क्रांतिकारियों में गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने इसे राष्ट्रीय अपमान और अन्याय माना। उन्होंने लाला जी की मौत का बदला लेने की कसम खाई और वह भी 1 महीने के भीतर हम इसका बदला लेंगे ऐसा ऐलान कर दिया। जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। योजना यह थी कि स्कॉट को मारकर ब्रिटिश साम्राज्य को संदेश दिया जाएगा कि भारतीय क्रांतिकारी अन्याय को सहन नहीं करेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर के पुलिस स्टेशन के बाहर स्कॉट के आने का इंतजार किया। स्कॉट को निशाना बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार दिया गया, जो एक जूनियर पुलिस अधिकारी था। राजगुरु ने पहली गोली चलाई, जिससे सॉन्डर्स घायल हो गया। भगत सिंह ने तुरंत उसके सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौत जगह पर हुई। भागने की योजना बनाई गई। हत्या के बाद भगत सिंह और राजगुरु ने वहां से भागने की कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद ने पीछा कर रही पुलिस पर गोलियां चलाकर उनका रास्ता रोका। भगत सिंह ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना हुलिया बदल दिया, जिसमें उन्होंने बाल काट लिए और यूरोपीय कपड़े पहन लिए। इस घटना का प्रभाव ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज्यादा हुआ। इस हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को हिला दिया। वे समझ गए कि भारतीय युवा अब ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार है। इस घटना से युवाओं में बहुत ज्यादा प्रेरणा उत्पन्न हुई। इस घटना ने भारत के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की यह साहसिक कार्रवाई उन्हें भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में शामिल कर गई। ब्रिटिश सरकार का दमन। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए दमनकारी कदम उठाए। भगत सिंह और उनके साथियों को 1929 में केंद्रीय असेंबली बम कांड के दौरान गिरफ्तार किया और बाद में फांसी दे दी। इस घटना का उद्देश्य, भगत सिंह का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए केवल हिंसक प्रतिरोध ही नहीं, बल्कि एक व्यापक जन जागरण की भी जरूरत थी। उन्होंने कहा था कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसी व्यक्ति को खत्म करने के लिए नहीं थी, बल्कि यह अन्याय के प्रतीक के खिलाफ एक प्रतिशोध था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद से लेकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत तक यह पूरा घटनाक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं की भूमिका का प्रतीक बन गया। उन्होंने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी, बल्कि स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का मार्ग भी दिखाया। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।